वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूरी दुनिया में क्रिसमस की धूम है। ईसाई समुदाय के लिए, ईसाइयों के लिए, अंग्रेजों के लिए क्रिसमस का बड़ा महत्व है। उनके जीसस को इस समय ऐसा माना जाता है कि उस समय उनके बलिदान के विषय में उन्होंने बातचीत की थी, उन्होंने अपनी शहादत दी थी, हाथों और पैरों के ऊपर कीलें उन्होंने ठोकी थी। लेकिन हम यदि भारत की बात करें, भारत जो वैदिक सनातन धर्म का देश है, इस वैदिक सनातन धर्म के देश में एक विदेशी त्योहार मनाया जाए और इस वैदिक सनातन धर्म के देश में विदेशी त्योहार के नाम पर, विदेशी परंपराओं के नाम पर लोग शराब पिएं, लोग नशा करें, लोग वासना में जाएं, लोग हिंसा करें, लोग मौज मस्ती करें और लोग अपने संविधान को, अपनी संस्कृति को भुलाकर विदेशी आयातित संस्कृति को अपना गौरव, अपना आदर्श मानकर ये काम करें, तो ये बहुत दयनीय और बहुत दुखद है। इस दिसंबर के 25 दिसंबर का ये जो सप्ताह है, 21 दिसंबर से लेकर 26-27 दिसंबर तक की बात करें तो ये भारतीय इतिहास का वो गौरव काल है, वो स्वर्णिम इतिहास है। आज से लगभग 315 साल पहले एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ी बलिदान की परंपरा इन दिनों में स्थापित की थी। हमें किसी विदेशी आयातित संस्कृति की आवश्यकता नहीं है। भारत की संस्कृति इतनी विशाल रही है और भारत की संस्कृति में हमने अपने धर्म के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति, अपने सम्मान के प्रति जान देना सीखा है। ये जो 21 से लेकर 27 दिसंबर तक का महीना है, ये पूरे भारत के करोड़ों लोगों को, युवाओं को, बहनों को, भाइयों को प्रेरणा देने का सप्ताह है। आज मैं बात करूं 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को माननीय मोदी जी ने यह घोषित किया है कि वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि आज ही के दिन हमारे 2 साहिबजादे, जो आयु में तो बालक थे लेकिन बालक होते हुए भी जिनका जो काम था वो बहुत महान था। पंजाब में कहावत है, निकिया जिंदा वड्डा साका, मतलब जिनकी जिंदगी तो बहुत छोटी थी लेकिन जिनका बलिदान, जिनका आत्म उत्सर्ग बहुत बड़ा था, जो जब तक इस धरती पर, इस भारत पर की भूमि पर एक भी व्यक्ति सनातन वैदिक संस्कृति को मानने वाला रहेगा, तब तक उनके बलिदान को कोई भुला नहीं पाएगा। साहिबजादे जोरावर सिंह जी, बाबा साहिबजादे फतेह सिंह जी, जिन्होंने 5-6 साल, 7-8 साल की वो उम्र, 9 साल से कम की आयु, उस आयु में जब सामान्य व्यक्ति, सामान्य बच्चा एक चॉकलेट के पीछे, उस लालच में आकर किसी अजनबी व्यक्ति के पीछे चल देता है, ऐसी आयु जिसमें छोटे से लालच में किसी भी बच्चे को बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, हमारे गुरुओं की वो परंपरा कितनी महान रही होगी जिन्होंने इस छोटी सी आयु में किसी चीज के प्रति झुकने और रुकने की बात तो छोड़ दीजिए, मन में, रगों में एक जोश और एक जुनून भर दिया कि हमें अपने देश, धर्म, संस्कृति, अपनी परंपराओं से विमुख नहीं होना। इसके लिए चाहे हमारी कोई जान ले तो जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे साहिबजादों को बाबा वीर जोरावर सिंह जी, बाबा वीर फतेह सिंह जी को हम पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से नमन करते हैं। आप सबको पता है, गुरु गोविंद सिंह जी, हमारे गुरुओं की वो सारी परंपरा, गुरु अर्जुन देव सिंह जी से लेकर गुरु तेग बहादुर सिंह जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर सर्ववंशदानी वो परंपरा जिसमें धर्म की और देश की रक्षा, उसी परंपरा में गुरु गोविंद सिंह जी का लगातार संघर्ष मुगलों के साथ चलता रहता था। लगातार वो संघर्ष करते थे, लगातार लड़ाई करते रहते थे। थोड़ी सी सेना थी, कोई संसाधन नहीं है। एक तरफ ऐसे मुगल, औरंगजेब जैसे शासक जिनके साथ पूरे देश का राजस्व आता था, जिन्होंने लूट लूट कर अपने खजाने भरे हुए थे, जिनके पास लाखों की सेना थी, जिनके साथ बहुत से रजवाड़े, बहुत सी रियासतें खड़ी थी, और एक तरफ अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हुए हमारे वीर गुरु गोविंद सिंह जी का संकल्प था कि हमें इन मुगलों के ऊपर हारना नहीं है, इनसे विचलित नहीं होना, इनके सामने झुकना नहीं है। तो सीमित संसाधनों में लगातार युद्ध करते थे, युद्ध कर रहे थे। मुगलों ने चाल चली कि आप किला छोड़ दीजिए तो हम आपके साथ समझौता कर देंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सैनिकों के साथ जब ये देखा कि कई महीनों से घेराबंदी चल रही है तो किला छोड़ दिया। तो किला छोड़ने के बाद उन्होंने दोनों छोटे साहिबजादों को, बाबा जोरावर सिंह और बाबा
सिंह जी को माता गुजरी देवी जी के साथ उन्होंने ये कहा कि आप अलग स्थान पर प्रस्थान कीजिए, हम युद्ध में जाते हैं। और अपने दोनों बड़े साहिबजादों के साथ सरदार अजीत सिंह जी और सरदार जुझार सिंह जी को साथ लेकर चमकौर के युद्ध में लड़ चले। युद्ध कैसा था चमकौर का? एक तरफ मुगलों की लाखों की सेना थी, एक तरफ कुछ हजार की सिख हमारे क्रांतिकारियों की, बलिदानियों की सेना थी। उस छोटी सी सेना ने चमकौर के युद्ध में एक ऐसा इतिहास रचा कि आज पूरे दुनिया में जब युद्ध को पढ़ाया जाता है तो ये पढ़ाया जाता है कि चमकौर का जैसा युद्ध हुआ, वहां पर एक पक्ष और शत्रु पक्ष के बीच में जो सैनिकों का रेशो था वो दुनिया में सबसे अधिक था। उस चमकौर के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी की सेना ने पूरा मुगलों की सेना के साथ लोहा लिया, मुगलों के सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटा। और जब सैनिक कम पड़े तो बड़े साहिबजादे सरदार अजीत सिंह जी, जिनकी आयु केवल 17 वर्ष की थी और जिनके समान युद्ध तलवार चलाने वाला कोई भी व्यक्ति पूरे उस समय पूरी सिख संगत में, पूरी सेना में नहीं था, ऐसे सरदार अजीत सिंह जी ने कहा कि अब आवश्यकता है, मैं युद्ध में जाना चाहता हूं। पंच प्यारों ने यह कहा कि आप युद्ध में चले जाएंगे तो आप हमारे गुरुजी के बड़े बेटे हैं, बड़ी संतान है, आपको सारी संगत को, सारी परंपरा को आगे चढ़ाना है, आगे जाकर आपको गुरु बनना है। लेकिन जब बेटे की इच्छा देखी तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि नहीं, मेरा बेटा भी युद्ध में लड़ने के लिए जाएगा। ये वो परंपरा गुरु गोविंद सिंह जी, देखिए जब बचपन में छोटे हैं तो अपने पिताजी को कहते हैं कि आप युद्ध करिए, हम आपको आपके पीछे चलेंगे। और जब बड़े हैं तो अपने बड़े बेटे को युद्ध के लिए निकाल देते हैं, अपने हाथों से उनके अस्त्र सजाते हैं। बड़े साहिबजादे अजीत सिंह जी चमकौर के युद्ध में जाते हैं, गाजर मूली की तरह मुगलों को काटते हैं। तीर खत्म होने वाले हैं तो मुगलों ने उनको घेर लिया, तलवार से लड़ाई करते हैं, तलवार टूट जाती है और सैकड़ों की संख्या में टिड्डियों की तरह मुगल घेर कर बड़े साहिबजादे अजीत सिंह जी के ऊपर हमला करते हैं और उनको बड़े संख्या में शत्रुओं के बीच में वो अपनी शहादत देते हैं, अपना बलिदान देते हैं। उसके बाद छोटे साहिबजादे जुझार सिंह जी, वो जब देखते हैं कि बड़े भाई ने बलिदान कर दिया तो उनकी आयु लगभग 15 वर्ष की आयु थी, वो भी युद्ध में उतर जाते हैं, तलवार चलाते हुए अपना बलिदान दे देते हैं। उधर माता गुजरी देवी अपनी दादी के साथ जो दो छोटे साहिबजादे सरदार जोरावर सिंह जी और सरदार फतेह सिंह जी दोनों जा रहे हैं, जाते हुए वो कहीं सुरक्षित निकलने के लिए मार्ग देख रहे हैं तो रास्ते में उनको एक देशद्रोही मिलता है। गंगू नाम का जो पुराना सेवक, जो देशद्रोही था, वो ये कहता है कि मैं आपको सुरक्षित रखूंगा। वो उनको लेकर जाता है और लेकर जाने के बाद वो उस जगह का पता, उस समय सरहिंद का जो नवाब होता है वजीर खान को बता देता है। वजीर खान के सैनिक जाते हैं, सैनिकों के साथ दोनों छोटे साहिबजादों को दादी के साथ, माता गुजरी देवी जी के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उनको कहा जाता है कि तुम यदि हार मान लो, तुम यदि मुसलमान बन जाओ तो तुम्हें छोड़ देंगे। उनको डिगाने के लिए, उनको डराने के लिए ठंडे बुर्ज में पूरी रात उनको रखा जाता है। दिसंबर की वो कड़कड़ाती ठंड, जब कई लेयर कपड़े पहनने के बाद भी शरीर कपकपाता है, उस समय उन छोटे बच्चों ने बिना किसी कपड़े के खुली एक बुर्ज में कैसे समय निकाला होगा, आप कल्पना करके देखिए। पूरी रात उनको यातनाएं दी गई। सुबह उनको वजीर खान की अदालत में पेश किया गया। वजीर खान ने कहा कि यदि अपना धर्म परिवर्तन कर लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वजीर खान को यह लगता था कि केवल हम कुछ लोगों को मारते हैं तो वो कम विजय है, ये वो बलिदानी परंपरा का वंश है। इस वंश में इनके दादा परदादा ने धर्म नहीं बदलने के लिए कढ़ाई में उबलना पसंद किया, जिन्होंने अपने शरीर के ऊपर गर्म रेत डलवा लिया, गर्म तेल डलवा ली, लेकिन जिन्होंने अपना धर्म बदला, उस परिवार के बच्चों का यदि हमने धर्म परिवर्तन कर दिया, इनको फुसला दिया, इनको बहला दिया, तो ये हमारी बहुत बड़ी विजय होगी और हम पूरे भारत को मुस्लिम बना पाएंगे। लेकिन उन बच्चों का हौसला देखिए, उनके अंदर कितने जुनून थी। उन बच्चों ने कहा कि नहीं, हम धर्म नहीं बदलेंगे। उन्होंने खुद वजीर खान से सवाल किया कि यदि हम मुसलमान हो गए तो क्या हमारी जान नहीं जाएगी। जब वजीर खान ने कहा तुम मुसलमान बन जाओ, मुसलमान नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो वो कहते हैं कि यदि मुसलमान बन गए तो तुम्हारी गारंटी है कि हम कभी मरेंगे नहीं। जब वजीर खान ने कहा कि नहीं, मुसलमान भी मरते हैं, तो उसने कहा कि जब मुसलमान भी मरते हैं तो हमारे पूर्वज जिस धर्म संस्कृति का पालन करते हुए मरे हैं, हम उसी धर्म संस्कृति का पालन करते हुए मरना पसंद करेंगे, लेकिन धर्म परिवर्तन करना पसंद नहीं करेंगे। फिर पूछा गया, लोभ दिया गया, लालच दिया गया, बहलाने की, फुसलाने की बात की गई, लेकिन दोनों साहिबजादों का संकल्प देखिए।
क्या आयु होती है 7 वर्ष की, 5 वर्ष की, उस आयु में उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। तो नवाब वजीर खान ने उनको जिंदा दीवार में चिनवाने के लिए उन्होंने आदेश जारी कर दिया। जिंदा दीवार में जब उनको चिनवाया गया तो छोटे भाई को देखकर बड़ा भाई शिकायत करने लगा। उसने कहा कि तुम दुनिया में मेरे बाद आए थे, लेकिन दुनिया में बलिदान देकर पहले जा रहे हो, तुम्हें यह सौभाग्य मिला है। और उन दोनों साहिबजादों ने आज के दिन अपना बलिदान दिया था, अपना धर्म नहीं बदला था। तो ऐसे साहिबजादों को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जिनसे हमें बहुत गहरी प्रेरणा मिल सकती है, बहुत गहरा हम उनसे सीख सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के इन चारों साहिबजादों का बलिदान इसी एक हफ्ते में हुआ है। हमारे लिए ये कोई उत्सव मनाने का दिन नहीं है, हमें इतिहास से प्रेरणा लेनी है। आज भी पंजाब में ऐसे लाखों सिख परिवार हैं। जब माता गुजरी देवी और गुरु गोविंद सिंह जी अपने बच्चों से अलग हुए तो उन्होंने दिसंबर के महीने में नंगे पैर सरसा नदी को पार किया था। तो आज भी ऐसे लाखों परिवार हैं जो इस हफ्ते में नंगे पैर सरसा नदी को पार करके उस ठंड को, उस अत्याचार को महसूस करने की कोशिश करते हैं। आज भी पंजाब में ऐसे लाखों परिवार हैं जो इस एक हफ्ते में जमीन पर सोते हैं, इस एक हफ्ते में कोई उत्सव नहीं मनाते। तो हमें अपने साहिबजादों से प्रेरणा लेते हुए ये ध्यान रखना है कि हमारे लिए हमारी मर्यादाएं, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म सर्वोच्च स्थान पर है। हमें उससे किसी भी तरीके से समझौता नहीं करना है। और पूरी दुनिया में सबसे अधिक महंगी जमीन यदि कोई खरीदी गई तो वो सरहिंद में खरीदी गई थी। जब सरहिंद में दोनों साहिबजादों की शहादत के बाद जब उनके अंतिम संस्कार के लिए किसी ने जमीन नहीं दी तो उस समय सरहिंद के नवाब के जो वजीर थे, वजीर टोडरमल जी ने यह कहा कि मैं इनका अंतिम संस्कार करना चाहता हूं। तो वजीर खान ने कहा कि कहीं भी इनके लिए जमीन नहीं दी जाएगी। तो टोडरमल जी ने कहा कि आप बताइए इसकी कीमत क्या देनी होगी। तो उन्होंने कहा कि जितनी जमीन के ऊपर तुम सोने की असरफियां खड़ी करोगे उतने मूल्य पर आपको जमीन मिलेगी। तो 4 स्क्वायर मीटर जमीन, 4 गज जमीन के लिए उस समय सोने की असरफियों को खड़ा किया गया था। पूरी दुनिया की सबसे महंगी जमीन साहिबजादों के लिए उनसे प्रेम करने वाले एक टोडरमल ने खरीदी थी, जिसकी कीमत आज लगभग 250 करोड़ मानी जाती है। न्यूयॉर्क से लेकर, अबू धाबी से लेकर, बुर्ज खलीफा से लेकर, लंदन के टाइम्स स्क्वायर से लेकर कहीं भी हम देखें तो कहीं भी इतनी महंगी जमीन की कीमत आज भी नहीं है जितना हमारे बलिदानी साहिबजादों के लिए हमारे एक देशभक्त ने खरीदी थी।